समीर सिंह जी आपके पास आते हुए, अब तो बीजेपी के लिए ऐसा लग रहा है पूरा माहौल बना दिया है अयोध्या ने। कैसी है भावना राम की नगरी में जब कुछ ही घंटे प्राण प्रतिष्ठा को बाकी रह गए हैं? देखिए चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए राम कोई राजनीति के विषय नहीं है, आस्था के विषय है। और देश की जनता के आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी की आस्था है। और हमने राम मंदिर को लेके अपनी घोषणा पत्र में ये घोषित किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। और आज वो दिन आ गया है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अयोध्या के राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। और हमने सरकार में आने के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आज हर्ष का विषय है कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो रही है, मूर्ति की स्थापना हो रही। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लिए यह गौरव का विषय है कि अयोध्या का गौरव वापस आ रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा, अयोध्या हमारे लिए प्रायोरिटी पर है, अयोध्या हमारे लिए प्राथमिकता पर है। अयोध्या को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं। इस नाते उन्होंने लगभग आज अयोध्या में 50,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चल रहा है। आज अयोध्या में एयरपोर्ट है। इस राम की पैड़ी पर जहां आप बैठी हैं, कभी ये पैड़ी सूखी थी, आज यहाँ सरयू का पानी बह रहा है। कभी ये अयोध्या की सड़कें, आप हनुमानगढ़ी से निकल रही थी, आपने देखा होगा कि अयोध्या के अंदर पीछे हो जाइए, सड़कों का विकास कैसे हुआ है। हम 14 कोसी बना रहे हैं, हम पंच कोसी बना रहे हैं, हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हमने एक्सप्रेसवे को अयोध्या से कनेक्ट किया है और हम अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। वैसे भी आपने यहाँ राम को लाया है तो अयोध्या सबसे सुंदर नगरी होगी। ये योगी और मोदी की कल्पना है। और चलिए लोगों की भावनाएं ही ले लेते हैं। लोगों जय श्री राम, मोदी योगी जी को जय श्री राम, मोदी योगी जी को जय श्री राम, राज्य आगे जय श्री राम। हम लोग बहुत खुश है, इतनी खुशी कि हम अपनी खुशी का व्याख्यान ही नहीं कर सकते हैं। अयोध्या में इतना सब उत्साहित है कि किसी को कुछ कहना ही नहीं है। हम लोग तो अपने घर से इतनी दूर दूर चल के आ रहे हैं। कांग्रेस जितने विरोधी दल है सबको इकट्ठा कर रही है, साथ में जितने यहाँ के राक्षस हैं। नहीं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। सबसे पहले मैं आज तक परिवार को शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं, जिन्होंने संपूर्ण भारत में हमारे सनातन धर्म के स्थानों को पूरी दुनिया में भारत में दिखाया, वो सच्चाई बताई। दूसरी बात, पूरा वर्ल्ड कल की तारीख में 12 बजे रामलला बैठ जाएंगे, उसका उत्सव मनाएंगे। बोलो जय श्री राम। ठीक है, महिलाएं यहाँ पर गीत गाना चाहती हैं। मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर धन्यवाद करता हूँ। और कल जो एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं किसी भी राजनीतिक नेता से कहना चाहता हूँ वो धर्म के बारे में टिप्पणी ना करें। अच्छा ठीक है, राजनीति नहीं, आज सिर्फ श्री राम की बात होगी, आज सिर्फ श्री राम की बात होगी। मुझे कुछ कमांड दिया जा रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है। महिलाओं का एक गाना सुन लेते हैं। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हिंदी है फिर से हम पूरी दुनिया में लाएंगे, विश्व में पूरे हम भगवा लहराएंगे। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये गाना सुनकर बीजेपी वाले तो बहुत खुश हो सकते हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या नगरी की सड़कों पर हम हैं इस समय, और जहां पर भी आप देखेंगे आपको केवल और केवल भक्तों का सैलाब नजर आएगा। गाड़ियों के आने के लिए आज रास्ता खोला नहीं गया है, लेकिन लोग पैदल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। हर तरफ अगर आप देखेंगे जो गाड़ियां चल रही हैं वो केवल वीआईपी गाड़ियां हैं, जिन सब पर लेबल लगा हुआ है, एंट्री पास लगा हुआ है। आम लोग यहाँ पर
अयोध्या नगरी में सड़कों का हाल हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पर आपकी जहां तक निगाहें जाएंगी केवल भक्तों का सैलाब आपको नजर आएगा। गाड़ियों की एंट्री आज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क मार्ग से यहां पर भीतर आज भी दाखिल हुए हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, आप सड़क के दोनों ओर देखिए, उस तरफ भी आपको दूर दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी वहां तक केवल और केवल लोग ही नजर आएंगे। हर तरफ केवल लोग जो कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 22 जनवरी के लिए तैयारियां बहुत हैं, आपको सुरक्षा कर्मी भी यहां दिखेंगे, आपको केवल चिन्हित गाड़ियां यहां सड़कों पर गुजरती हुई दिखेंगी। लेकिन इन भक्तों को केवल अपील की गई थी कि आप मत निकलिए सड़कों पर, लेकिन इस बड़ी संख्या में भी भक्ति जो है लोगों की उमड़ रही है कि वो यहाँ पर अयोध्या नगरी में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। नगरी की रौनक हम आपको दिखाते हैं। देखिए सुनने वाले हैं तो यहाँ पर बजाने वाले भी हैं, ये बीन बजा रहे हैं और बीन के साथ ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। ये हमेशा से कहा गया कि भारत तो सपेरों का देश है, लेकिन भारत आज अपनी सांस्कृतिक पहचान में झेप महसूस नहीं करता है। वो दूर अलग अलग ग्रहों तक भी जाता है और उसके साथ ही वो बीन भी बजाता है, क्योंकि आज भारत के इशारे होते हैं, भारत का संगीत होता है और नृत्य पूरी दुनिया उस पर करती है। राम जी की नगरी में ये सुंदर प्रदर्शन जरा देखिए। और ऐसे ही अलग अलग प्रदर्शन आप पूरे शहर में अगर जाएंगे, साथ साथ में ऐसे तरीकों के मंच लगे हैं जहाँ पर इस तरह की सुंदर अद्भुत तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। भारत की सुंदरता, भारत की अखंडता के साथ। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अयोध्या आज तक। द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ये जो धर्म ध्वजा श्री राम के चेहरे के साथ मुस्कुराती हुई लहरा रही है, दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पहले मंच पर मौजूद मेहमानों के पास जाऊं, कुछ महिलाएं अपनी भावनाएं और गीत के माध्यम से जल्दी दो लाइन। मैं राम जी का त्याग सुनाऊंगा। त्याग सिया का करके देखो, जाने कैसे रहते राम, सारी जग की पीड़ाओं का भार अकेले सहते राम। कह न सके कुछ बात किसी से, अपना ही दो भाग किया, सिर्फ प्रजा की अनुरंजन को सीता जी का त्याग किया। कह न सके कुछ बात किसी से, अपना ही दो भाग किया, सिर्फ प्रजा की अनुरंजन का ही सीता का त्याग किया। जग की चिंता थी उनको पर सिया की चिंता ज्यादा थी। बाकी लोग इधर महिलाएं जल्दी से दो लाइन। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी जन्मों के बारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आ चुके हैं। आप बताइए दो लाइन में जल्दी से। दो लाइन ऐसे है जी, जैसे कल प्रभु श्री राम पधार रहे हैं तो उसके बारे में, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अयोध्या हो चुकी है और मथुरा अभी बाकी है। जरा पीछे की तस्वीरें दिखा दीजिए, बहुत सारे लोग वहां से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।
उनकी भी तस्वीरें दिखा दीजिए। इधर पीछे के लोग, उनकी भी भावनाएं कहीं बाकी नहीं रह जाएं। सबकी भावनाएं देश वालों तक पहुंचनी चाहिए कि अयोध्या की नगरी के भाव इस वक्त क्या है, किस तरह से अपनी भावनाओं का लोग प्रकटीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पर धर्म की ध्वजा कभी श्री राम के रूप में तो कभी हनुमान जी के रूप में लहरा रही है। थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, थोड़े महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। माइक उठा लीजिए। अब जब वक्त ये नजदीक आ गया है, कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है, क्या है भावना आपकी? मुझे लग रहा है कि आज अयोध्या में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे सबके भीतर देवत्व उतर आया है। सबके चेहरे को देखोगे तो कहीं राम दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं लखन, कहीं भरत शत्रुघ्न, कहीं हनुमान। आज ना तो बैकुंठ में कोई है, ना साकेत में कोई है, ना स्वर्ग में कोई है। सारी पृथ्वी पर पूरी देव सत्ता उतर आई है। मुझे 2 लाइनें बोलनी है। इस देश का दुर्भाग्य रहा, इस देश के नायक को, इस देश के भगवान को, जो सबको घर देता है, उसे 550 वर्ष लग गए अपना मंदिर बनवाने में। पर आज वो दिन आ गया, त्याग दी सब ख्वाहिशें भगवान होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ श्री राम होने के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। मथुरा वृंदावन की नगरी से पहुंचकर इस तरह की भावना प्रकट कर रहे हैं। दीपांकर जी, आप कुछ बोला। आपने तो सनातन धर्म के लिए, जातियां टूटे, हिंदू धर्म में एकजुट हो, उसके लिए बहुत बड़ी पदयात्रा भी की थी। तो अब जब इस तरह का भव्य और दिव्य माहौल देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि वो धर्म की ध्वजा अब पूरे विश्व में एक बड़ा संकेत करेगी? हाँ, बोलिए। मैं चित्रा जी आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, प्राउड फील कर रहा हूं। 421 दिन से जो यात्रा कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे राम अपने 14 वर्ष के वनवास में आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह, इन सब के यहां रुके, किसी राजा रजवाड़े के यहां चाय नहीं पिए। ठीक वैसे ही यहां पर अनेक विभिन्न वर्गों से आए लोग आज कम से कम गर्व महसूस कर रहे हैं हिंदू होने पर। मुझे खुशी महसूस होती है जब गर्व से कहता हूं ना कि पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु हिंदू। तो मैं प्राउड। लोग कहां जाएंगे फिर? देखिए, हिंदुस्तान तो सारे धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला अब आपने देश कहा तो इसका उत्तर दे रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं। चित्रा जी, यहां से लेकर समूचे अरब जाइए। कौन है? बोले अब्दुल, बोले वैसे, बोले मुस्लिम। यहां से समूचे यूरोप जाइए, बोले कौन है? बोले रोमन, बोले धर्म, बोले कैथलिक। बोले जब हिंदुस्तान उतरे, बोले कौन है? बोले मंगल, बोले धर्म, बोले हिंदू। तो जब मैं, आप यकीन मानिए आज तक 421 दिन की यात्रा में किसी के विरोध में एक शब्द नहीं कहा। आज मन से एक बात कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा देश हमारा क्या होगा। तो इतना मुझे स्पष्ट है, और मुझे ही नहीं, ये जितने लोग खड़े हैं इन्हें सबको स्पष्ट है। जो 22 में ना आया वो शायद 24 में आए, मगर जो राम का नहीं। खूब साधु संत भी अब 2024 के लिए बड़े हुंकार भर रहे हैं। नहीं, आपने आप नहीं महात्मा जी आ गए। एक सेकंड बस, इसका उत्तर जरूर दूंगा। अगर चित्रा जी, अगर 24 या राजनीति मेरे राम को प्रभावित करती है या मेरी आस्था को प्रभावित करती है, तो सन्यासी होने के नाते आचार्य चाणक्य से लेकर वर्तमान तक अगर सन्यासी खड़ा नहीं होगा, अच्छा बताइए सन्यासी कब खड़ा होगा? सन्यासी कब कहेगा कि वर्तमान में हम लोगों को कम से कम अपने लिए, अपनी मर्यादा के लिए, अपनी आस्था के लिए। आप कितने लोग मोबाइल हाथ में लिए हो? सब लोगों के हाथ में है ना? मुझे सुनिए, मुझे एक आदमी बताइए अपने मोबाइल में छाट कर जिस देश का आराध्य अपना केस कोर्ट में लड़ता हो, बताइए, ढूंढिए, एक देश नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मेरा कोई राजनीति से ताल्लुक नहीं, मगर इतना सा ताल्लुक जरूर है, जब बात राम की होगी तो बच्चा बच्चा बोलेगा। बच्चा बच्चा
बोल ही रहा है। अब सारी माताएं अपने बच्चों को राम के रूप में सजाकर अयोध्या लेकर आ रही हैं। इससे लेकिन राम राज्य का जो बुनियादी सिद्धांत है वो क्या मजबूत होगा, क्या प्रजा सुखी रहेगी? क्योंकि मंदिर बन जाना, दूसरी तरफ गरीब प्रजा का कल्याण होना, इन दोनों को आपस में कैसे जोड़ेंगे मौनी महाराज? कि राम जी का मंदिर बनेगा कब, इसी से प्रारंभ। अगर खड़े हो जाए, पीछे लोगों ने घेर कर आइए रखा हुआ है तो हमारे कैमरे को जगह नहीं। मैं आपको एक पंक्ति के साथ आपसे जोड़ूंगा। पीतु मातु सहायक राम सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पीतु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। प्रतिपाल करो सिंगरे जग को, अतिशय करुणावुर धारे हो। भूलियो हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो। उपकारन को कछुअंत नहीं, क्षण ही क्षण जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, समुझे बिरले बुद्धिवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, और इन प्राणन के तुम प्यारे क्या हो। बात है, क्या इन बात है, बहुत प्राणन सुंदर, बहुत के सुंदर। तुम प्यारे और हो। पिताजी जी महाराज। सबको नमन है। जी। भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है। जी। आपका जीवन मंगलमय हो, पूरे विश्व में शांति हो, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कृपा सब पे हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दास जी महाराज, आपकी भावनाएं जल्दी से हो जाए। आप भी अगर कुछ भजन कुछ सुनाना चाहें, बोलिए बोलिए। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आज तक के माध्यम से हमारे मित्र दीपांकर जी का जन्मदिन है, तो उन्हें बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं जन्मदिन की, और शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं कह सकता हूं, जो भजन देश के अंदर चल रहे हैं, जितने भी भजन हैं, और ये जितना हिंदू जनमानस खड़ा है, इसकी कोई जात नहीं, कोई मत नहीं, कुछ नहीं, एक सूत में ये देश का हिंदू जाग चुका है सनातन के ऊपर। 65 वर्षों से जो कुठाराघात किया गया, अब ये कुठाराघात ये हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हमारे 33,000 मंदिर तोड़े गए, हम लोग शांत रहे, लेकिन अब 3 मंदिर हम लेके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और उसका पहला उदाहरण भगवान राम है, और रामलला कोर्ट से आए, रामलला हमारे विराजमान हो रहे हैं। जैसे राम जी अयोध्या से जब गए तो उन्होंने कोल किलात राजभर बानर भालू सबको गले लगाया। ऐसे ही मैं कह सकता हूं, आज सभी समाज और सभी वर्गों के लोग इस अयोध्या में आए हैं, और पूरी अयोध्या पलक पावड़े बिछाकर इनका स्वागत कर रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं चित्रा जी, 1 मिनट। इस सनातन हिंदुत्व की सदी के, जो इस सनातन को स्वतंत्रता करने वाले महानायक यदि कोई लिखा जाएगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ होगा।